नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा। ये है 15th एपिसोड, चौथा स्कंद, तीसरा अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब दक्ष प्रजापति के नवेता भेजने से सब दैत्य, देवता, ऋषिवर, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व व किन्नारदी अपनी अपनी स्त्रियों समेत अच्छे अच्छे गहने व कपड़े पहनकर उत्तम उत्तम विमानों पर सवार होकर गाते बजाते अनेक यज्ञ में नवेता करने चले, तब सती जी ने अपने जाने का शब्द सुनकर लोगों से पूछा कि आज आकाश मार्ग में भीड़ दिखाई क्यों देने लगी है, क्या कारण है। यह बात सुनकर महादेव जी के गण बोले, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, इसलिए सब देवता व ऋषिवर आदि अपने अपने स्त्रियां समेत वहां नवेता करने जाते हैं। ऐसा सुनते ही सती जी ने उदास होकर मन में कहा कि मेरे बाप ने अपने यज्ञ में और लोगों को नवेता भेजा, पर मुझे और महादेव जी को न बुलाकर मेरा अपमान किया। कदाचित काम काज की अधिकता में भूल गए हों, सो माता पिता, गुरु व मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें कुछ अपमान नहीं होता। लेकिन वहां जाकर सबसे भेंट करके वह आनंद देखना उचित है। मेरे न जाने से देवताओं की स्त्रियां वहां इकट्ठी होकर आपस में कहेंगी कि क्या कारण है दक्ष प्रजापति ने सती को नहीं बुलाया। इसमें हमारे माता पिता का भी अपमान है और मेरा भी मरते समय तक इस बात का पछतावा मन में रह जाएगा। ऐसा विचार कर सती ने महादेव जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, मेरे पिता ने यज्ञ में सब देवता आदि अपने अपने स्त्रियों को साथ लेकर नवेता करने जाते हैं। कदाचित मेरे माता पिता ने कामकाज की भीड़ में भूलकर आपको और मुझे नहीं बुलाया। वह मेरे पिता है, बिना बुलाए जाने से कुछ लज्जा नहीं है। वहां पर मेरी सब बहनें अपने अपने पति के साथ आवेंगी। मुझे बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि कोई उत्सव का काम मेरे बाप के यहाँ हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ वहां जाऊं। सो आप दया करके मुझे अपने साथ लिए हुए वहां चलिए। सबसे भेंट करके मुझे परम आनंद होगा। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने का हाल सुनाकर कहा, हे सती, तुम्हारे पिता मुझसे शत्रुता रखते हैं। यदि वह मुझसे शत्रुता न मानते तो बिना बुलाए भी हम जाते। अब बिना बुलाए उनके यहाँ कैसे जाए और मेरा आदर न करे, अपने मुंह फेर लेवें या कोई दुर्वचन कहें, इससे अच्छा यह अच्छा नहीं है। क्योंकि तीर और तलवार के घाव मरम से भर जाते हैं, पर जिह्वा के घाव जो किसी के दुर्वचन कहने से कलेजे में पड़ जाता है, वह किसी तरह अच्छा नहीं होता। उसकी औषधि दुर्लभ है। इसलिए मैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं जाऊंगा। जब शिवजी ने जाना अंगीकार नहीं किया, तब सती जी विनय पूर्वक बोली कि आप नहीं जाते तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जाने की कोई लज्जा नहीं है। यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, हे सती, दक्ष प्रजापति अपने राज्य व धन के मद में गर्वित हैं। मेरी शत्रुता से तुम्हारा भी अपमान होगा, तब तुम बहुत दुख पछताओगी और तुम्हारा निरादर होने से मुझे भी दुख उत्पन्न होगा। इसलिए तुम्हारा जाना भी वहां उचित नहीं है। नारायण जी की इच्छा से सती ने उनके समझाने पर भी न माना और फिर शिवजी से कहा कि मेरे न जाने से अपनी 60 बहनों के निकट मेरा अनादर होगा। वह लोग मुझको ताना मारेंगी, इसलिए मेरे बिना गए नहीं बनता। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी जाऊं। शिवजी ने ऐसा वचन सुनकर मन में विचारा कि सती ने आज तक कोई काम मेरी आज्ञा के बिना नहीं किया था। आज न जाने किस वास्ते ऐसा हट करती है कि मेरा कहना नहीं मानती। इससे मालूम होता है वहां जाने से इसका कल्याण नहीं है। होनहार प्रबल होता है, परमेश्वर की इच्छा से किसी का वश नहीं चलता। ऐसा विचार कर महादेव जी ने सती से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। चौथा अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब शिवजी ने के मना करने पर भी सती जी ने अपने पिता के स्थान पर चली, तब महादेव जी ने अपने कई गण उनके साथ कर दिए और वहां न जाने क्या दशा हो। जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि दक्ष प्रजापति ने अपना मुंह फेर लिया और उनसे कुछ नहीं पूछा। अपने बाप की यह दशा देखकर सती बड़े सोच में मन से कहने लगी कि मैंने बहुत बुरा काम किया जो महादेव जी की आज्ञा न मानकर यहाँ आई। मैंने अपनी पति का कहना नहीं माना, उनका फल आंखों से देखा।
अब कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि मैं जल्दी यहाँ से शिवजी के पास चली जाऊं। सती जी की माता के सिवा और सब स्त्रियां जो यज्ञ में आई थी, दक्ष प्रजापति के बुरा मानने से सती के साथ प्रीतिपूर्वक नहीं बोली। सती यह हाल देखकर दुख सागर में डूबी हुई यज्ञशाला में बैठी थी। जब आहुति देने का समय आया तब यज्ञ कराने वालों ने दक्ष से महादेव जी के नाम पर आहुति देने के लिए पूछा। तब दक्ष प्रजापति शिवजी को दुर्वचन कहकर उनसे कहा कि हमने देवता और ऋषिवरों की सभा में महादेव को शाप दिया था कि यज्ञ में कोई उनका भाग न निकाले, इस वास्ते तुम लोग महादेव के नाम पर आहुति मत दो। यह कठोर वचन सुनकर और शिवजी का भाग न देखकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। जब उनसे यह क्रोध रोका न गया तब उन्होंने दक्ष से कहा, हे पिता, तुम शिवजी की बड़ाई और महिमा को नहीं जानते। वह सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते। तुम व्यर्थ अपने अज्ञानता से बिना समझे उनके साथ बैर रखते हो। महात्मा लोग गुण को लेते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। शिवजी सब गुणों से भरे हुए केवल जगत में लोगों को दिखलाने के वास्ते अपना रूप भयानक बनाए हैं। उसको तो तुमने देखा पर उनके गुणों को नहीं जाना। सनकादिक और नारद जी उनके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं है जो उनसे बुरा बड़ा कह सको। वह तीनों लोगों में श्रेष्ठ है। तुम बीच सभा में दुर्वचन कहकर उनका अनादर करते हो, ऐसा नहीं चाहिए। तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरे पिता हो, पर मैं तुम्हारे सामने इसी क्रोध में अपना यह तन जो तुमसे उत्पन्न हुआ वह त्याग देती हूँ, जिसमें तुम्हारे ऐसे अधर्मी और अज्ञानी के साथ शिवजी का नाता न रहे। व्यर्थ उनके साथ शत्रुता करने का फल तुमको पीछे से मिलेगा। ऐसा वचन कहके सती जी ने उसी जगह उत्तर मुंह बैठ के योगाभ्यास करके अपना तन अग्नि में जला दिया। जब शिवजी के गणों ने जो साथ में आए थे सती का यह हाल देखा, तब क्रोध करके अपने अपने शस्त्र लेकर कहा कि जो लोग यहाँ हैं उन्हें मारपीट करके दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डाले। गणों की इच्छा जानकर भृगु ऋषिवर जो यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाला, तो अग्नि पुरुष बेताल और वीरभद्र 3 जने उस कुंड से निकलकर बोले, हे ऋषिवर महाराज, जो आज्ञा हो सो पालन करें। भृगु ऋषिवर ने कहा, महादेव के गण यह यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहते हैं, सो तुम लोग उन्हें बाहर निकाल दो। यह बात सुनते ही उन तीनों ने महादेव जी के गणों को धक्का देकर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया। 5वां अध्याय। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जिस समय सती ने अपने तन त्याग किया और महादेव जी के गण उस सभा से निकल गए, उसी समय नारद मुनि ने यह हाल देखकर शिवजी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव शंकर ने नारद मुनि को देखकर दंडवत करके बड़े आदर से बिठाकर पूछा, हे मुनिनाथ, कहाँ से आते हो? नारद जी बोले, महाराज, आपको यह मालूम है या नहीं कि आज सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी निंदा सुनकर अपना तन छोड़ दिया और भृगु ऋषिवर के मंत्र पढ़ने से आपके गण भी अपमानित होकर उस सभा से निकाले गए। इसका कुछ उपाय करना चाहिए। यह देखकर नारद मुनि चले गए। शिवजी ने सती का मरना सुनते ही क्रोधावंत होकर अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नाम एक महाबली गण उत्पन्न होकर हाथ जोड़कर बोले, मुझे जो आज्ञा हो सो करूं। शिवजी ने कहा, तू बहुत जल्द दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा और उसका सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दे। जो लोग उस सभा में बैठे उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। यह वचन सुनते ही वीरभद्र, जिसका शरीर पहाड़ के समान था, त्रिशूल लेकर भूत प्रेत की सेना के साथ वहां में चला और क्षण भर में यज्ञशाला में पहुंचा। उसने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिया और भृगु ऋषिवर की दाढ़ी नोच डाली। देवता, ऋषिवर, गंधर्व, ब्राह्मण और किन्नर आदि जो उस सभा में थे उन्हें मार पीट कर अंग भंग कर डाला। वहां से सबको बाहर निकाल दिया और यज्ञ की सब सामग्री फेंक दी। जब सिर कटने पर भी दक्ष प्रजापति के प्राण नहीं निकले, तब मुकों से उसे मार डाला। जो लोग दक्ष के यहाँ न्योता करने आए थे वह सब दुखित होकर भागे और आपस में कहने लगे कि महामूर्ख दक्ष ने महादेव जी का, जो देवताओं में श्रेष्ठ है, जैसा अपमान किया वैसा फल उसे मिला। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस करके शिवजी के पास आकर सब हाल कहा। तब भोलेनाथ ने परमेश्वर की इच्छा से सती के मृत्यु समझकर अपना क्रोध शांत किया। अंतर्यामी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पहले से यज्ञ विध्वंस होने का हाल जानकर वहां नहीं गए थे। 6वां अध्याय।
मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, जब वीरभद्र ने सबको मार पीट कर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया, तब उन लोगों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना हाल उनसे कहा। ब्रह्मा जी उनका वृतांत सुनकर बोले कि तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया, जो यज्ञ में बैठकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनते रहे और महादेव जी का भाग यज्ञ में बंद करके अपना अपना अंश लिया। ऐसा अधर्मी करना तुम्हें उचित नहीं था। जैसा अपराध किया वैसा फल पाया। महादेव जी सब देवताओं और तीनों लोक के जीवों में श्रेष्ठ हैं। वह परमेश्वर तुल्य हैं। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग मेरे साथ उन्हीं के शरणों में चलो, उनकी स्तुति करके तुम्हारा अपराध क्षमा करो। ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषिवरों के साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। जब पहाड़ पर पत्थर की जगह लाल पन्ना व हीरा आदि अनेक तरह के मणि व रत्न थे। वह पहाड़ 1600 कोस ऊंचा और 1200 कोस के घेरे में है। वहाँ बरगद आदि बहुत वृक्ष लगे रहने से धूप का प्रकाश नहीं होता, सदा ठंडी छाया बनी रहती है। अनेक रंग के फूल ऐसे लगे हैं जिनकी सुगंध कोसों तक उड़ती है। अनेक प्रकार के फल 12 महीने वृक्षों में लगे रहते हैं। वह अमृत के समान स्वाद देते हैं। वहाँ पर तालाब, बावली, नहर व झरना ऐसे निर्मल भरे हैं जिनके देखने से आंखों में तरावत आ जाती है। तालाब और बावली के किनारे सुंदर पक्षी मीठी बोली बोलने वाले सारस, तोता, कोकिला और मोर आदि बैठे हुए मन चहचह मचाते हैं। उस जगह देव कन्या और गंधर्व आदि आकर जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उनकी सब मनोरथ सिद्ध होती है। यह शोभा देखकर उनका मन मोहित हो जाता है और वह लोग सेतु गंगा में, जो धारा हिमाचल पहाड़ से उतरकर बही है, स्नान करके प्रसन्न हो जाते हैं। उसी पहाड़ पर बरगद का एक वृक्ष जो 4 कोस ऊंचा और 3 कोस चौड़ा था, उसके नीचे महादेव जी मृगशाला पर बैठे हुए नारद मुनि व सनकादिक अपने चेलों से परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहे थे और योग, तप, वैदानिक अपना अपना रूप धारण किए उनके सामने बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी सब ऋषिवर और देवताओं समेत वहां आ पहुंचे। शिव जी ने ब्रह्मा को देखते ही दंडवत करके बड़े आदर भाव से उन्हें अपने पास बिठाया। ब्रह्मा जी शिव शंकर को नमस्कार करके उनके सामने बैठे और देवतादिक जो ब्रह्मा के साथ गए थे, शिव जी को दंडवत करके योगास्थान स्थान पर चारों तरफ बैठ गए। महादेव जी के मन में दक्ष प्रजापति से शत्रुता होना और सती के तन त्याग करना का शोक नहीं था। परमेश्वर की इच्छा पर इन सब बातों को समझकर उस समय वह हरि चर्चा में ऐसे मग्न थे कि उन्हें इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी देवताओं का अपराध क्षमा कराने के लिए आए हैं। वीरभद्र ने ऋषिवरों और देवताओं को भी मारा है। ब्रह्मा के आने पर भी वह हरि चरित्र कहते रहे। जब ब्रह्मा ने शिव जी को बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया कि आप सब देवताओं के मालिक हैं, इसलिए आपका नाम महादेव हुआ। दक्ष आपकी प्रभुता नहीं जानते थे। उन्होंने आपका अपमान किया, वैसे उन्हें फल मिला। उनका निरादर करने से आपकी बड़ाई कम नहीं हो गई। जिस तरह कोई मनुष्य चंद्रमा कर थूके तो वह थूक चंद्रमा पर नहीं पड़ता, उसी थूकने वाले के मुंह पर गिरता है, वही हाल दक्ष का हुआ। अब मेरे विनय करने से दयालु होकर दक्ष का अपराध क्षमा कीजिए। जो देवता और ऋषिवर आदि उस सभा में थे, वीरभद्र ने उनको भी बहुत दुख दिया। कितनों के पैर तोड़ डाले, कितनों की आंखें फोड़ डाली। वह लोग भी आपके भय से घबरा रहे हैं, इसलिए उनको धैर्य देकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे उनका घायल शरीर अच्छा होकर ज्यों के त्यों हो जाए और दक्ष प्रजापति आपकी कृपा से फिर जीकर अपना यज्ञ विधि पूर्वक संपूर्ण करे। सब देवता और ऋषिवर भी वहां आकर अपना अपना भाग पावे। आप भी मेरे साथ वहां चलिए। मैं नारायण जी को भी विनय करके वहां ले आऊंगा। यज्ञ करने में जो शालकय बच जाती है, वही शालकय आपका भाग होगी, सो आप अपना भाग पावेंगे। यह सब बातें सुनकर ब्रह्मा जी की शिव जी ने कहा, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता, अज्ञान के कहने का कुछ बुरा नहीं मानता। सती के प्राण देने का हाल सुनकर मुझे क्रोध आ गया था, सो दक्ष प्रजापति अपनी करनी को पहुंचा। सती के प्रारब्ध में इसी तरह तन त्याग करना लिखा था। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा थी वह बात हुई। अब जो आज्ञा दीजिए सो करूं। जो बात बड़ों का कहना नहीं मानते वह पीछे से दुख पाता है। 7वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर,
जब कैलाश पर्वत से शिवशंकर और ब्रह्मा जी सब देवता और ऋषिवरों के साथ लेकर दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में गए और जो देवता आदि वीरभद्र के डर से भाग गए थे वह भी वहां पर आए, तब शिवजी ने जिन देवता और ऋषिवरों का शरीर वीरभद्र के मारने से घायल हो गया था उनको अपनी कृपा दृष्टि से अच्छा किया। भृगु ऋषिवर की दाढ़ी के बाल बकरे की दाढ़ी लगने से फिर उसी जगह जम गए। उस समय ब्रह्मा ने शिवजी से कहा, दक्ष प्रजापति का जो लोथ पड़ी है उसको भी जलाना चाहिए। तब महादेव जी बोले, दक्ष का सिर जो अग्निकुंड में जल गया वह नहीं तैयार हो सकता, कहो तो यज्ञ के बकरे का सिर दक्ष के धड़ से लगाकर उसे जला देवे। ब्रह्मा ने इस बात का मान लिया और शिवजी ने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाकर उसे जला दिया। शिवजी की कृपा से यज्ञशाला का स्थान फिर ज्यों का त्यों हो गया। दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को देखते ही उन्हें दंडवत करके हाथ जोड़कर अधीनता से विनय की, हे महाप्रभु, मैंने आपकी बड़ाई और महत्व न जानकर जैसी करनी आपके साथ थी वैसे फल पाया। आप कृपा करके यहाँ आए व मुझे अपनी प्रभुता से फिर जिलाया और मुझे अज्ञान का अपराध क्षमा किया। सच है, जिनको परमेश्वर ने महत्व दिया है वह लोग छोटे और मूर्ख मनुष्य की बात पर ध्यान नहीं देते। जितने देवता, ऋषिवर, गंधर्व और किन्नर आदि स्त्री और पुरुष दक्ष के यहाँ नवेता करने आए थे वह लोग भी शिवजी के यह महिमा देखकर इसी तरह स्तुति करने लगे। जब महादेव जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति फिर यज्ञ करने बैठे तब ब्रह्मा, महादेव और विष्णु भगवान ने सब देवताओं, ऋषिवर समेत शास्त्र के अनुसार दक्ष से यज्ञ संपूर्ण कराया। यज्ञ संपूर्ण होते ही अग्निकुंड से यज्ञ पुरुष भगवान चतुर्भुजी मूर्ति ने वैजयंती माला, कौस्तुभ मणि और फूलों का हार गले में डाले गरुड़ पर चढ़े प्रकट होकर दर्शन दिए। उनको देखते ही जितने छोटे बड़े वहां बैठे थे उठ खड़े हुए और उस पुरुष को साष्टांग दंडवत किया। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान से बोले कि हे वैकुंठनाथ, इस यज्ञ के आरंभ में मैंने महादेव का अपमान किया, इसलिए मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। अब मेरा भाग्य उदय हुआ जो आपके दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरा यज्ञ आपकी कृपा से संपूर्ण हुआ। अब दया करके ऐसा वरदान दीजिए कि मुझको फिर दुर्बुद्धि न प्यावे। फिर भृगु ऋषिवर से बोले, हे दीनानाथ, मैं ब्राह्मण और तपस्वी होने फिर भृगु ऋषिवर बोले, हे दीनानाथ, मैं ब्राह्मण और तपस्वी होने पर भी अपना क्रोध को वंश में न रख सका, इस कारण मुझे यह दंड मिला। आप दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा क्रोध छूट जावे, क्योंकि जब तक काम, क्रोध, मोह और लोभ अपने अधीन नहीं होते तब तक आपकी भक्ति प्राप्त नहीं होती। तब इसी तरह ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, गंधर्व, लोकपाल, किन्नर और सब देवताओं और ऋषिवरों ने बहुत स्तुति की। तब यज्ञ पुरुष ने दक्ष से कहा, तुमने यह बहुत अनुचित किया जो महादेव का अपमान किया। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तीनों देवताओं का तुम एक सा जानो। जिस निरंकार पुरुष का लोग जप करते और अपना उत्पन्न करने वाला जानते हैं उसी का ध्यान में तुम भी लीन रहो। जब तुमको ज्ञान प्राप्त हो, जिस जगह महायज्ञ पुरुष हो ने ये बात कही, उस समय आकाश ने उन पर फूलों की वर्षा हुई और सब लोगों ने जय जयकार किया। तब यज्ञ पुरुष सबको इच्छा पूर्वक वरदान देकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मादिक देवता व ऋषिवर भी अपने अपने स्थान को गए। दक्ष प्रजापति उसी दिन से शिवजी को अपना ईश्वर जानकर उनकी सेवा करने लगे। इतनी कथा जानकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, धर्म की परिक्षमा नाम स्त्री से क्रोध, लोभ और मृत्यु आदि बहुत संतानें उत्पन्न हुई थी। उनका नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं और जो कोई उस अध्याय को चित्त लगाकर कहे व सुने वह सब पापों से छूटकर परम पद को पावेगा। 8वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, अब हम सती जी की कथा जिस तरह दूसरा जन्म पार्वती का लेकर महादेव जी को मिली वर्णन करते हैं। सती ने तन छोड़ते समय महादेव जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर ऐसा प्रण किया था कि अब मेरा जन्म हो तो शिव जी की सेवा में रहकर एक क्षण उनका साथ न छोड़ूंगी। सो वह तन छोड़ने के उपरांत हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वह सयानी हुई तब हिमाचल ने अपनी कन्या से पूछा कि तेरा विवाह किसके साथ करूं।
पार्वती ने अपने पिछले जन्म का हाल याद किया, इसलिए वह हिमाचल से बोली, मेरा विवाह महादेव जी के साथ कर दो। उसने कहा, महादेव जी सब देवताओं के मालिक हैं, मेरी कन्या को कैसे स्वीकार करेंगे। तब पार्वती ने उत्तर दिया कि महादेव जी के दूसरे से मैं विवाह नहीं करूंगी। वो मुझे अंगीकार करें तो मेरे होवे, नहीं तो मैं वन में जाकर तप करके अपना यह तन फिर त्याग दूंगी। ऐसा कहकर पार्वती ने इस इच्छा से कि महादेव जी के से मेरा विवाह हो, वन में जाकर तप करना आरंभ किया। सो एक दिन नारद जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के वास्ते वहां आकर उन्हें पर्वतराज की कन्या, तुम इस वन में किस इच्छा से तप और इतना दुख उठाती हो। पार्वती ने नारद जी को परमेश्वर का भक्त जानकर दंडवत करके विनय किया, हे मुनिनाथ, मैं शिवजी से विवाह होने की इच्छा से तप करती हूँ। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे पार्वती, तुम बड़े बौरही व मूर्ख हो। शिवजी के शरीर में राख व धूल लगाए, सांप व बिच्छू लपेटे, मुंडों की माला गले में डाले, भूत व पिशाच अपने साथ रखते हैं। उनको देख कर ही मारे डर के भाग जाते हैं। तुम उनसे विवाह करने की चाहना करती हो। यह बात सुनकर पार्वती ने कहा, मैं कैसे ही अवगुणों भरे हों, पर मेरे चित्त उन्हीं से प्रसन्न है। ऐसा सुनकर नारद जी फिर बोले कि हे पार्वती, इंद्र, गंधर्व, कुबेर, वरुण आदि अच्छे अच्छे देवताओं को तुम क्यों नहीं चाहती हो। यह वचन सुनते ही पार्वती ने हंसकर कहा, हे मुनिनाथ, मन एक है, दो चार नहीं होते। सो मेरा चित्त शिवजी के चरणों में लगा है, वहां से हट नहीं सकता। मेरी इच्छा शिवजी पूर्ण करेंगे, दूसरे की चाह मुझको नहीं है। यह बात सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को आशीर्वाद देके बोले, तुम्हें महादेव जी अवश्य मिलेंगे। तुम किसी के कहने व बुलावे देने से मत करना। जब नारद जी ने पार्वती को की सच्ची प्रीति देखी, तभी उसी समय शिवजी के पास जाकर पार्वती की मनोरथ व प्रेम उनसे कहा। जब महादेव जी ने सुना कि सती हिमाचल पर्वत के घर जन्म लेकर मेरे साथ विवाह होने के लिए तप करती है, तब उन्हें भी प्रेम उत्पन्न हुआ। इसलिए महादेव ने हिमाचल में जाकर कहा, तू अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दे। हिमाचल ने यह बात सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से मान लिया और पार्वती को यह संदेश पहुंचाया। यह सुनते ही पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय हिमाचल ने पार्वती जी को वन से लाकर विधि पूर्वक शिवजी के साथ विवाह कर दिया और रत्न आदि दहेज में देकर वर व कन्या को विदा किया। तब पार्वती जी एक क्षण भी महादेव जी से अलग नहीं हुई, उनकी ही सदा बनी रहती हैं। 9वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा स्वयंभू मनु की तीनों कन्याओं का हाल मैंने तुमसे वर्णन किया। अब उनके बेटों का हाल कहते हैं। स्वयंभू मनु के 2 बेटे उत्तानपाद व प्रियव्रत उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की संतान की कथा 5वें स्कंद में आवेगी। उत्तानपाद पुत्रों का हाल इस तरह है कि स्वयंभू मनु ने तन त्याग करने उनका बेटा उत्तानपाद राजा हुआ। कदाचित कोई इस बात का सुने करे कि स्वयंभू मनु की राजगद्दी पर प्रियव्रत ने राज्य किया। उत्तानपाद उन्हीं के देश में दूसरे नगर का राजा हुआ। उनकी सुनी व सुरुचि नाम की 2 स्त्रियां थी। दोनों स्त्रियों ने संतान उत्पन्न हुई। बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद छोटी रानी और उसके बेटे से बहुत प्रीति करते थे तथा बड़ी रानी व उनके पुत्र से कम प्रेम रखते थे। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी समेत राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने बेटे को गोद में लिए प्यार करते थे। उसी समय बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव, जो 5 वर्ष का था, खेलता हुआ वहां पहुंचा। उसने चाहा कि हम भी राजा की गोद में जाकर अपने सौतेले भाई उत्तम के बराबर बैठे। राजा ने छोटी रानी के डर से, जो उस समय वहां बैठी हुई थी, ध्रुव को अपने पास न बिठाया। यह देखकर छोटी रानी से कहा कि तूने पिछले जन्म में नारायण जी का तप व स्मरण नहीं किया, इसलिए तू अभागी उत्पन्न हुआ। कदाचित तू पिछले जन्म में तप करता तो मेरे बेटे से मेरे ही पेट से जन्म लेकर राजा की गोद में बैठने योग्य होता।
तुझे इस जन्म में राज सिंहासन पर बैठना बहुत कठिन है। अब भी तू जाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण कर, तब तेरा भाग्य उदय हो। तब मेरे पेट से जन्म लेकर राजा के आसन पर बैठना, क्योंकि मैं पटरानी हूँ। मेरे बेटे के सिवा दूसरी रानी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा उत्तनपाद ने उस रानी की यह बात सुनकर जब ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया, तब ध्रुव की सौतेली माता की यह बात तीर के समान लगी। इसलिए ध्रुव वहां से रोता हुआ अपने माता के पास आया। उसकी माता सुनीति ने उसे रोते देखकर अपनी गोद में उठा लिया और उससे पूछा, हे बेटा, तुझको किसने मारा जो तू इतना रुदन करता है? ध्रुव के अधिक रोने से ऐसी हिचकी लग गई कि थोड़ी देर तक उससे बोला न गया। जब उसका रोना कम हुआ, तब उसकी माता से बोला कि मैं भी राजा के पास गया था। राजा उत्तम को गोद में बिठाए थे, सो हमने चाहा कि मैं भी गोद में जाकर बैठूं, पर राजा ने मुझसे अपनी गोद में नहीं बिठाया। तब उत्तम की माता ने मुझसे कहा कि तूने पिछले जन्म में परमेश्वर के भजन व स्मरण नहीं किया था, इसलिए प्रारब्धहीनता उत्पन्न हुआ। तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। अब भी जाकर परमेश्वर का तप करके मेरे पेट से जन्म ले, तब राजा के आसन पर बैठना। सुनीति यह बात सुनकर बोली, हे बेटा, राजा की छोटी रानी सच कहती है। कदाचित तू पिछले जन्म में परमेश्वर का तप किए होता तो मेरे पेट से जन्म न लेता। इसलिए अब भी तू नारायण जी की शरण में जाकर उनका तप व स्मरण कर, सो मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तेरे परदादा ब्रह्मा जी से भी पहले संसार उत्पन्न करने का कठिन काम नहीं हो सका था। तब उन्होंने नारायण जी का तप व ध्यान किया। तब परमेश्वर की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान के प्रताप से उन्होंने संसार की रचना की। तेरे दादा स्वयंभव मनु ने परमेश्वर का तप करके धर्मात्मा संतान पाया। मनुष्य का सब मनोरथ नारायण जी की कृपा से पूर्ण होता है। परमेश्वर का तप करने से तेरी कामना भी प्राप्त होगी। राजा, तू मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते। जो तेरी बात मेरी सौत कहती है वही करते हैं। मैं जानती हूँ कि राजा के न रहने पर तेरी सौत मुझे देश से निकाल देगी। यह बात सुनते ही ध्रुव ने अति लज्जित होकर नारायण जी की खोज में घर से निकलकर वन का रास्ता लिया, पर वह मन में इस बात का सोच विचार करता रहा था कि मैं अज्ञानी बालक परमेश्वर का पता किस तरह पाऊंगा, जो उनकी शरण में जाकर अपनी कामना पूर्ण करूंगा। राम में नारद जी ने ध्रुव को देखकर मन में विचारा कि यह बालक अपनी विमाता की बातों से दुखित होकर परमेश्वर को ढूंढने निकला है, सो हम इसके परीक्षा लेवें कि वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है या नहीं। ऐसा विचार कर नारद जी बोले, हे राजकुमार, तू किस लिए अपने घर से निकल आया? बाल्यावस्था में तुझे ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए था। बालक को कोई दुर्वचन कहकर फिर प्यार से बुलावे तो वो उसके पास चला जाता है, पर तूने लड़कों का स्वभाव छोड़कर वन का रास्ता लिया। तुझे ऐसे उचित नहीं थे। हम तुझको अब तेरे बाप के पास ले चलते हैं। राजगद्दी और जिस वस्तु की तुझे इच्छा है हम दिलवा देंगे, और जो तू नारायण जी को ढूंढता है सो उनका मिलना सहज मत समझना। बहुत से योगीश्वर व तपस्वी लोगों ने नारायण जी का तप व जप करके अपना शरीर जला दिया, तिस पर भी उनको नहीं पाया। तू वृथा उनको ढूंढने क्यों जाता है? हम नारद मुनि हैं, परमेश्वर के भक्त और सेवक हैं। तुझको मेरे पिता के पास ले जाकर जो कुछ हम कहेंगे, हमारी सब बातें तेरा बाप मानेगा। ध्रुव ने नारद जी का यह वचन सुनकर विचारा कि मैंने सुना था कि नारद मुनि नारायण जी के परम भक्त हैं। देखो, हम अभी नारायण जी की खोज में केवल घर से निकले हैं, सो ऐसे महात्मा व हरिभक्त का दर्शन पाया। सो मैं बीच परमेश्वर के तप व स्मरण में लीन हो जाऊंगा, तब न मालूम कैसे कैसे अच्छे पदार्थ मिलेंगे। यह बात विचार कर ध्रुव ने नारद जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज, आप नारायण जी के परम भक्त हैं, इसलिए मेरी सहायता कीजिए, जिसमें परमेश्वर के चरणों तक जल्दी पहुंच जाऊं। आपको परमेश्वर की राह पर जाने में मुझे फेरना उचित नहीं है। नारायण जी के मिलने का जो सहज मार्ग हो वह मुझे दिखला दीजिए। मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ। अब नारायण जी के दर्शन किए बिना फिर अपने घर नहीं जाऊंगा।
जब नारद जी ने देखा कि उसका लड़का परमेश्वर की भक्ति पर में सच्चा है और ज्ञान सिखलाने योग्य है, तब नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बेटा, तुझे और मेरे ज्ञान को धन्य है। हम तेरी परीक्षा लेते थे, अब तुझको नारायण जी के मिलने का मार्ग दिखलाते हैं। तू यहाँ से मथुरापुरी में जाकर यमुना के किनारे, जहाँ श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ प्रहर करते हैं, कुश का आसन बिछाकर उत्तर मुंह बैठकर नारायण जी का ध्यान करना। नित्य यमुना में त्रिकालासन स्नान करना व नहाने से तेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप छूट जाएंगे। उनका स्वरूप इस तरह है, शयामरण, कमल नयन, चतुर्भुज, जड़ाऊ मुकुट पहने, मकराकृत कुंडल धारण किए, चंद्रमा की तरह शोभामयान, वैजंती माला और कौस्तुभ मणि गले में डाले, मन मन मुस्कुराते हैं। सो तुम वहां स्नान करके आसन पर बैठकर ऐसे रूप का ध्यान मन लगाकर करना और फल, धूप व जल जो कुछ मिले उसी से धूप दीप आदि कर देना। बाहर अक्षय का मंत्र नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश करके कहा कि इसी मंत्र को जपना, भोजन कम करना, पानी थोड़ा पीना। श्री नारायण जी दयालु होकर तुझे दर्शन देंगे और तेरी कामना पूरी करेंगे। तू बड़ी पदवी को पहुंचेगा। हरि भजन करने से संसार और परलोक दोनों जगह का सुख मिलता है। ध्रुव ने नारायण जी का स्वरूप, ध्यान व मंत्र नारद मुनि का सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कहा, आपने बड़ी दया करके परमेश्वर से मिलने का सहज मार्ग मुझे बतला दिया। ओम शांति शांति शांति।